देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी तो देश टेक्नोलॉजी की फील्ड में कैसे एक लंबी छलांग मार सकता है और जो देश के चतुर्दिक आर्थिक विकास का व्यापक आधार बना सकता है, वो प्रधानमंत्री जी की दृष्टि से था। जैसे सबसे पहले सोलर पावर को आगे बढ़ाना और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना, फिर डिफेंस प्रोडक्शन के फील्ड को आगे बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजीज जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी इत्यादि के विषय में भारत ने लंबी छलांग लगाई। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक ऐसा समय आएगा कि 100 से अधिक सैटेलाइट भारत के द्वारा एक दिन में लॉन्च किए जाएंगे। 5G रोल आउट में भारत दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में से एक आया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस को को चेयर किया, यानी वो सह अध्यक्ष बने, जो पेरिस में हुआ। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत किस ऊंचाई तक पहुंचा और भारत की जो क्षमता थी उसके प्रति मोदी जी का जो विश्वास था, उसे मैं एक पंक्ति में कहूं कि एक दौर में कांग्रेस की सरकार के लोग कहते थे कि भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में कैसे आगे आ सकता है, यहां के लोग तो टेक सेवी नहीं है, उतने पढ़े लिखे समझदार नहीं है। आज आप देखें, तकनीकी क्षेत्र में भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश है और 48% दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है, जो अमेरिका चाइना को मिलाकर भी उससे कहीं ज्यादा है। तो यह दर्शाता है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक युगांतर स्थापित हुआ है, जिसने भारत के आर्थिक विकास का एक मजबूत आधार और रास्ता स्थापित किया है। एक दौर था जब हमारे प्रधानमंत्री लोग जाया करते थे और वो ये कहते थे इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में जाके कि हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे। 2005 या 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। आज बताइए, विदेश की यूनिवर्सिटी इस बात पर रिसर्च कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत में कैसे आया है। दूसरा उदाहरण याद करिए, जिस समय जापान के प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने दिल्ली के खान मार्केट में पेमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन के द्वारा किया था, उन्होंने कहा कि हम भी अपने यहां इस व्यवस्था को इस रूप में लागू करने का प्रयास करेंगे, जापान जैसे देश ने। याद करिए, जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन आए थे और उन्होंने जयपुर में एक चाय वाले की दुकान के ऊपर चाय पी के डिजिटल पेमेंट किया था। इससे दिखाई पड़ता है कि विश्व के बड़े बड़े देश आज भारत का लोहा मान रहे हैं और यह भारतीय जनता, भारतीय लोगों की क्षमता का सम्मान है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने एक नई दिशा दी है, जिसे मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने टेक्नोलॉजी में और आर्थिक विकास में वो मुकाम तय किया है कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर। इस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से।